बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो कादिर मुतलक जो हर खामी से पाक है, एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दिस तक, जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। वआतैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल लिबनी इस्राईल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला ज़ुर्रिय्यत मन हमलना मअ नूह इन्नहु कान अब्दन शकूरा। बेशक वो सुनने वाला है, देखने वाला है, और हमने मूसा को किताब इनायत की थी और उसको बनी इसराइल के लिए रहनुमा मुकर्रर किया था कि मेरे सिवा किसी को कारसाज न ठहराना। वक़ज़यना इला बनी इस्राईल फिल किताबि लतुफ़्सिदुन्न फिल अर्दि मर्रतैनि वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا। ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا। ऐ उन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह हमारे शुक्रगुजार बंदे थे और हमने किताब में बनी इसराइल से कह दिया था कि तुम जमीन में 2 दफा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी करोगे। बस जब पहले वादे का वक्त आया तो हमने अपने सख्त लड़ाई लड़ने वाले बंदे तुम पर मुसल्लत कर दिए और वो शहरों के अंदर फैल गए और वो वादा पूरा होकर रहा। फिर हमने दूसरी बार तुमको उन पर गलबा दिया और माल और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुमको जमात कसीर बना दिया। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फलहा फइज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसु'उ वुजूहकुम व लियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रह وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا। अगर तुम नेकुकारी करोगे तो अपनी जानों के लिए करोगे और अगर आमाल बद करोगे तो उनका वबाल भी तुम्हारी ही जानों पर होगा। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने फिर अपने बंदे भेजे ताकि तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें और जिस तरह पहली दफा मस्जिद बैतुल मक़दिस में दाखिल हो गए थे उसी तरह
फिर उसमें दाखिल हो जाएं और जिस चीज पर गलबा पाएं उसे तबाह कर दें। आसा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उद्तुम उदना वजअलना जहन्नम लिलकाफिरीन हसीरा इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रहम करे और अगर तुम फिर वही हरकतें करोगे तो हम भी वही पहला सलूक करेंगे और हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना बना रखा है। ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं बिशारत देता है कि उनके लिए अज्र अजीम है। वअन्नल्लज़ीन ला युमिनून बिल-आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिलखैरि वकानल इंसानु अजूला। और ये भी बताता है कि जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए हमने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है और इंसान जिस तरह जल्दी से भलाई मांगता है उसी तरह बुराई मांगता है और इंसान बड़ा जल्दबाज है। वजअलना अल-लैल वन-नहार आयतैनि फमहौना आयतल-लैलि वजअलना आयतन-नहारि मुबसिरह वजअलना आयतन-नहार मुबसिरतन लितबतगू फضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا। और हमने दिन और रात को दो निशानियां बनाया है, सो रात की निशानी को तारीक बनाया और दिन की निशानी को रोशन, ताकि तुम अपने परवरदिगार का फजल यानी रोजी तलाश करो और बरसों का शुमार और हिसाब जानो। और हमने हर चीज की बखूबी तफसील कर दी है और हमने हर इंसान के आमाल नामे को बसूरत किताब उसके गले में लटका दिया है और क़यामत के रोज वो किताब उसे निकाल दिखाएंगे जिसे वो खुला हुआ देखेगा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिक अल-यौम अलैक हसीबा मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिहि वमन ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث रसूला। कहा जाएगा कि अपनी किताब पढ़ ले, तू आज अपना आप ही हिसाब करने वाला काफी है। जो शख्स हिदायत इख्तियार करता है तो अपने लिए इख्तियार करता है और जो गुमराह होता है तो गुमराही का जरर भी उसी को होगा।
और कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और जब तक हम पैगंबर न भेज लें अजाब नहीं दिया करते। وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا। और जब हमारा इरादा किसी बस्ती के हलाक करने का हुआ तो वहां के आसूदा लोगों को फवाहिश पर मामूर कर दिया, तो वो नाफरमानियां करते रहे। फिर उस पर अजाब का हुक्म साबित हो गया और हमने उसे हलाक कर डाला। और हमने नूह के बाद बहुत सी उम्मतों को हलाक कर डाला। और तुम्हारा परवरदिगार अपने बंदों के गुनाहों को जानने और देखने वाला काफी है। من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا। जो शख्स दुनिया की आसूदगी का ख्वाहिशमंद हो तो हम उसमें से जिसे चाहते हैं और जितना चाहते हैं जल्द दे देते हैं। फिर उसके लिए जहन्नम को ठिकाना मुकर्रर कर रखा है जिसमें वो नफरीन सुनकर और दरगाह इलाही से रांदा होकर दाखिल होगा। और जो शख्स आखिरत का खास्तगार हो और उसमें उतनी कोशिश करे जितनी उसे लायक है और वो मोमिन भी हो, तो ऐसे ही लोगों की कोशिश ठिकाने लगती है। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ व हाउलाइ मिन अताइ रब्बिक वमा कान अताउ रब्बिक महज़ूरा انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا। हम उनको और उनको सबको तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश से मदद देती हैं और तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश किसी से रुकी हुई नहीं। देखो हमने किस तरह बाज को बाज पर फजीलत बख्शी है और आखिरत दर्जों में दुनिया से बहुत बरतर और बरतरी में कहीं बढ़कर है। ला तजअल मअ अल्लाहि इलाहन आखर फतक़उद मज़मूमन मख़ज़ूला वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिलवालिदैनि इह्साना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما।
और अल्लाह के साथ कोई और माबूद ना बनाना कि मलामतें सुनकर और बेकस होकर बैठे रह जाओगे। और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनको उफ तक न कहना और न उन्हें झिड़कना और उनसे बात अदब के साथ करना। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बुकुम अअलमु बिमा फ़ी नुफ़ूसिकुम इन तकूनू सालिहीन फ़इन्नहु कान लिलअव्वाबीन गफ़ूरा। और इज्जो नियाज से उनके आगे झुके रहो और उनके हक में दुआ करो कि ऐ परवरदिगार, जैसा इन्होंने मुझे बचपन में शफकत से परवरिश किया है, तू भी इनके हाल पर रहमत फरमा। जो कुछ तुम्हारे दिलों में है तुम्हारा परवरदिगार उससे बखूबी वाकिफ है। अगर तुम नेक होगे तो वो रुजू लाने वालों को बख्श देने वाला है। वआति ज़ल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वानश शयातीन वकानश शैतानु लिरब्बिही कफूरा। वइम्मा तुअरिदन्न अन्हुम इब्तिगाअ रहमतिन मिर रब्बिक तर्जूहा फक़ुल लहुम क़ौलन मयसूरा। वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फ़तक़अुद मलूमन महसूरा। और रिश्तेदारों और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक अदा करो और फजूल खर्ची से माल न उड़ाओ कि फजूल खर्ची करने वाले तो शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार की नेमतों का कुफरान करने वाला यानी नाशुक्रा है। और अगर तुम अपने परवरदिगार की रहमत यानी फराख दस्ती के इंतजार में, जिसकी तुम्हें उम्मीद हो, इन मुस्तहिकीन की तरफ तवज्जो न कर सको तो इनसे नरमी से बात कह दिया करो और अपने हाथ को न तो गर्दन से बंधा हुआ यानी बहुत तंग कर लो कि किसी को कुछ दो ही नहीं, और न बिल्कुल खोल ही दो कि सभी कुछ दे डालो, और अंजाम ये हो कि मलामत ज़दा और हसरत ज़दा होकर बैठ जाओ। इन्ना रब्बक यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिर इन्नहु कान बिइबादिही ख़बीरन बसीरा। वला तक़तुलू औलादकुम ख़श्यत इम्लाक़िन नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ित्अन कबीरा। वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन वसाअ सबीला। वला तक़तुलु النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا।
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जिसकी रोजी चाहता है फराख कर देता है और जिसकी रोजी चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों से खबरदार है और उनको देख रहा है। और अपनी औलाद को मुफलिसी के खौफ से कत्ल न करना, क्योंकि उनको और तुमको हम ही रिस्क देते हैं। कुछ शक नहीं कि उनका मार डालना बड़ा सख्त गुनाह है। और जिना के पास भी न जाना कि वो बेहयाई है और बुरी राह है। और जिस जानदार का मारना अल्लाह ने हराम किया है उसे कत्ल न करना मगर जायज तौर पर, यानी बफतवाए शरीयत। और जो शख्स जुल्म से कत्ल किया जाए, हमने उसके वारिस को इख्तियार दिया है कि जालिम कातिल से बदला ले, तो उसको चाहिए कि कत्ल के किसास में ज्यादती न करे, कि वो मंसूर व फतयाब है। और यतीम के माल के पास भी ना फटकना मगर ऐसे तरीक से कि बहुत बेहतर हो, यहां तक कि वो जवानी को पहुंच जाए। और अहद को पूरा करो कि अहद के बारे में जरूर पुरसिश होगी। وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما। और जब कोई चीज नाप कर देने लगो तो पैमाना पूरा भरा करो, और जब तोल कर दो तो तराजू सीधी रखकर तोला करो। ये बहुत अच्छी बात और अंजाम के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। और ए बंदे, जिस चीज का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे न पड़, कि कान और आंख और दिल इन सब आज़ा के बारे में जरूर बास पुरस होगी। और जमीन पर अकड़ कर और तन कर मत चल, कि तू जमीन को फाड़ तो नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। इन सब आदतों की बुराई तेरे परवरदिगार के नजदीक बहुत नापसंद है। ए पैगंबर, ये उन हिदायतों में से हैं जो अल्लाह ने हिकमत की बातें तुम्हारी तरफ वही की हैं, और अल्लाह के साथ कोई और माबूद न बनाना, कि ऐसा करने से मलामत ज़दा और रांदाए दरगाह बनाकर जहन्नम में डाल दिए जाओगे। मुशरिको, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तो लड़के दिए और अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बनाया? कुछ शक नहीं कि ये तुम बड़ी नामाकूल बात कहते हो। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लियज़्ज़क्करू वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफ़ूरा कुल लौ कान मअहू आलिहतुन कमा यक़ूलून इज़न लब्तग़ौ इला ज़िल अर्शि सबीला सुब्हानहु व तआला अम्मा
ما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا और हमने इस कुरान में तरह तरह की बातें बयान की हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें, मगर वो इससे और बिदक जाती हैं। कह दो कि अगर अल्लाह के साथ और माबूद होते जैसा कि ये कहते हैं तो वो जरूर अर्श वाले की तरफ लड़ने भिड़ने के लिए रास्ता निकालते। वो पाक है और जो कुछ ये बकवास करते हैं उससे उसका रुतबा बहुत आली है। सातों आसमान और जमीन और जो लोग उनमें हैं सब उसी की तस्बीह करते हैं और मखलूकात में से कोई चीज नहीं मगर उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार है, गफ्फार है। और ए नबी, जब तुम कुरान पढ़ा करते हो तो हम तुम में और उन लोगों में जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते छुपा हुआ पर्दा यानी हिजाब डाल देते हैं। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ्क़हूहु व फी आज़ानिहिम वक़रा وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا और उनके दिलों पर भी पर्दे डाल देते हैं कि उसे समझ न सकें और उनके कानों में सिक्ल पैदा कर देती हैं। और जब तुम कुरान में अपने परवरदिगार यक्ता का जिक्र करते हो तो वो लोग बिदक जाती हैं और पीठ फेर कर चल देती हैं। ये लोग जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो जिस नीयत से ये सुनते हैं हम उसे खूब जानते हैं। और जब ये सरगोशियां करते हैं यानी जब जालिम कहते हैं कि तुम तो एक ऐसे शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू किया गया है, देखो इन्होंने किस किस तरह की तुम्हारे बारे में बातें बनाई हैं, सो ये गुमराह हो रहे हैं और रास्ता नहीं पा सकते। और कहते हैं कि जब हम मरकर बोसीदा हड्डियां और चूर चूर हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होकर उठेंगे। कह दो कि खा तुम पत्थर हो जाओ या लोहा أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم वकीला। या कोई और चीज जो तुम्हारे नजदीक पत्थर और लोहे से भी ज्यादा सख्त हो, झट कहेंगे कि भला हमें दोबारा कौन जिलाएगा। कह दो कि वही जिसने तुमको पहली बार पैदा किया, तो ताज्जुब से तुम्हारे आगे सर हिलाएंगे और पूछेंगे कि ऐसा कब होगा। कह दो उम्मीद है कि जल्द होगा। जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा तो तुम उसकी तारीफ के साथ जवाब दोगे और ख्याल करोगे कि तुम दुनिया में बहुत कम मुद्दत रहे। और मेरे बंदों से कह दो कि लोगों से ऐसी बातें कहा करें जो बहुत पसंदीदा हों, क्योंकि शैतान बुरी बातों से उनमें फसाद डलवा देता है। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा परवरदिगार तुमसे खूब वाकिफ है, अगर चाहे तो तुम पर रहम करे या अगर चाहे तो तुम्हें अजाब दे। और हमने तुमको उन पर दारोगा बनाकर नहीं भेजा। वरब्बुक अअलमु बिमन फिस समावाति वल अर्द वलक़द फ़द्दलना बअदन नबिय्यीन अला बअदिन वआतैना दाऊद ज़बूरा क़ुल इदዑ الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا। और जो लोग आसमानों और जमीन में हैं, तुम्हारा परवरदिगार उनसे खूब वाकिफ है। और हमने बाज पैगंबरों को बाज पर फजीलत बख्शी और दाऊद को जबूर इनायत की। कहो कि मुशरिको, जिन लोगों की निस्बत तुम्हें माबूद होने का गुमान है, उनको बुला देखो। वो तुमसे तकलीफ के दूर करने या उसके बदल देने का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। ये लोग जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, वो खुद अपने परवरदिगार के यहां जरिया तकर्रुब तलाश करते रहते हैं कि कौन उनमें अल्लाह का ज्यादा मुकर्रब होता है, और उसकी रहमत के उम्मीदवार रहते हैं और उसके अजाब से खौफ रखते हैं। बेशक तुम्हारे परवरदिगार का अजाब डरने की चीज है। और कुफ्र करने वालों की कोई बस्ती नहीं मगर क़यामत के दिन से पहले हम उसे हलाक कर देंगे या उसे सख्त अजाब देंगे। ये किताब यानी तकदीर में लिखा जा चुका है। वमा मनअना अन नुरसिल बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून वआतैना समूदन नाक़त
التوراة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا और हमने निशानियां भेजनी इसलिए मौकूफ कर दी कि पहले लोगों ने इसकी तकजीब की थी और हमने समूद को ऊंटनी नबूवत स्वालेह की खुली निशानी दी तो उन्होंने उस पर जुल्म किया और हम जो निशानियां भेजा करते हैं तो डराने को। और जब हमने तुमसे कहा कि तुम्हारा परवरदिगार लोगों का इहाता किए हुए है और जो मंजर हमने तुम्हें दिखाया उसको लोगों के लिए आजमाइश किया और इसी तरह थूहर के दरख्त को जिस पर कुरान में लानत की गई और हम उन्हें डराते हैं तो इससे उनकी सरकशी में इजाफा होता है। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। बोला कि भला मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया है। قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما। और अजराह तंस कहने लगा कि देख तो यही वो है जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी है। अगर तू मुझको कयामत के दिन तक की मोहलत दे तो मैं थोड़े से शख्सों के सिवा इसकी तमाम औलाद की जड़ काटता रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया यहां से चला जा, जो शख्स इनमें से तेरी पैरवी करेगा तो तुम सबकी जजा जहन्नम है और वो पूरी सजा है। और इनमें से जिसको बहका सके अपनी आवाज से बहकाता रहे और इन पर अपने सवारों और प्यादों को चढ़ाकर लाता रहे और इनके माल और औलाद में शरीक होता रहे और इनसे वादा करता रहे। और शैतान जो वादे इनसे करता है सब धोखा है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तेरा कुछ जोर नहीं। और ऐ पैगंबर तुम्हारा परवरदिगार कारसाज काफी है। तुम्हारा परवरदिगार वो है जो तुम्हारे लिए समंदर में कश्तियां चलाता है ताकि तुम उसके फजल से रोजी तलाश करो।
बेशक वो तुम पर मेहरबान है। وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا। और जब तुमको समंदर में तकलीफ पहुंचती है यानी डूबने का खौफ होता है तो जिनको तुम पुकारा करते हो सब उस परवरदिगार के सिवा गुम हो जाती हैं। फिर जब वो तुमको डूबने से बचाकर खुश्की की तरफ ले जाता है तो तुम मुंह फेर लेते हो और इंसान है ही नाशुक्रा। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि अल्लाह तुम्हें खुश्की की तरफ ले जाकर जमीन में धंसा दे या तुम पर संगरेजों की भरी हुई आंधी चला दे, फिर तुम अपना कोई निगहबान न पाओ। या इस बात से बेखौफ हो कि तुमको दूसरी दफा समंदर में ले जाए, फिर तुम पर तेज हवा चलाए और तुम्हारे कुफ्र के सबब तुम्हें डुबो दे, फिर तुम उस मामले में अपने लिए कोई बाज पुर्स करने वाला न पाओ। और हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी और उनको खुश्की और तरी में सवारी दी और पाकीज़ा रोजी अता की और अपनी बहुत सी मखलूकात पर फजीलत दी। यौम नदअू कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम फमन ऊतिय किताबहू बियमीनिही फउलाइक यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फतीला वमन कान फी हाज़िही अअमा फहुव फिल आखिरति अअमा व अضल्लु सबीला वइन कादू लयफ्तिनूनक अनिल्लज़ी औहयना इलैक लितफ्तरि अलैना गयरह वइज़ा लत्तख़ज़ूक खलीला वलौला अन ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا। जिस दिन हम सब लोगों को उनके पेशवाओं के साथ बुलाएंगे तो जिनके अमाल की किताब उनके दाहिने हाथ में दी जाएगी वो अपनी किताब को खुश हो होकर पढ़ेंगे और उन पर धागे बराबर भी जुल्म न होगा।
और जो शख्स इस दुनिया में अंधा हो वो आखिरत में भी अंधा होगा और नजात के रास्ते से बहुत दूर। और ऐ पैगंबर, जो वही हमने तुम्हारी तरफ भेजी है करीब था कि ये काफिर लोग तुमको उससे बहका दें ताकि तुम उसके सिवा और बातें हमारी निस्बत बना लो, और उस वक्त वो तुमको दोस्त बना लेते। और अगर हम तुमको साबित कदम न रहने देते तो तुम किसी कदर उनकी तरफ माइल होने ही लगे थे। उस वक्त हम तुमको जिंदगी में भी अजाब का दुगना और मरने पर भी दुगना मजा चखाते, फिर तुम हमारे मुकाबले में किसी को अपना मददगार न पाते। وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا। और करीब था कि ये लोग तुम्हें जमीन मक्का से फिसला दें ताकि तुम्हें वहां से निकाल दें, और उस वक्त तुम्हारे बाद ये भी न रहते मगर कम। जो पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे थे उनका और उनके बारे में हमारा यही तरीक रहा है, और तुम हमारे तरीक में तगय्युर व तबद्दुल न पाओगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक जोहर, असर, मगरिब, ईशा की नमाजें और सुबह को कुरान पढ़ा करो, क्योंकि सुबह के वक्त कुरान का पढ़ना फरिश्तों की हाजिरी का मौका होता है। और बाज हिस्से शब में बेदार हुआ करो और तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। ये शब खेजी तुम्हारे लिए एक इजाफी अमल है। उम्मीद है कि अल्लाह तुमको मकाम महमूद पर फाइज फरमाए। और कहो कि ऐ परवरदिगार, मुझे मदीने में अच्छी तरह दाखिल कीजो और मक्के से अच्छी तरह निकालियो, और अपने हाथ से जोर और कुव्वत को मेरा मददगार बनाइयो। وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا।
رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا। और कह दो कि हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया, बेशक बातिल नाबूद होने वाला है। और हम कुरान में वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है, और जालिमों के हक में तो इससे नुकसान ही बढ़ता है। और जब हम इंसान को नेमत बख्शते हैं तो रू गर्दां हो जाता है और पहलू फेर लेता है, और जब उसे सख्ती पहुंचती है तो नाउम्मीद हो जाता है। कह दो कि हर शख्स अपने तरीक के मुताबिक अमल करता है, सो तुम्हारा परवरदिगार उस शख्स से खूब वाकिफ है जो सबसे ज्यादा सीधे रास्ते पर है। और तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दो कि वो मेरे परवरदिगार का एक हुक्म है और तुम लोगों को बहुत ही कम इल्म दिया गया है। और अगर हम चाहें तो जो किताब हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं उसे दिलों से महव कर दें, फिर तुम उसके लिए हमारे मुकाबले में किसी को मददगार न पाओ, मगर उसका कायम रहना तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है। कुछ शक नहीं कि तुम पर उसका बड़ा फजल है। قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا। कह दो कि अगर इंसान और जिन इस बात पर मुजतमे हों कि इस कुरान जैसा बना लाएं तो इस जैसा न ला सकेंगे, अगरचे वो एक दूसरे के मददगार हों। और हमने कुरान में सब बातें तरह तरह से बयान कर दी हैं, मगर अक्सर लोगों ने इनकार करने के सिवा कबूल न किया और कहने लगे कि हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अजीब व गरीब बातें न दिखाओ, यानी या तो हमारे लिए जमीन से चश्मा जारी कर दो, या तुम्हारा खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो और उसके बीच में नहरें बहा निकालो, या जैसा तुम कहा करते हो हम पर आसमान के टुकड़े गिरा दो, या अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने ले आओ। أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا। या तुम्हारा सोने का घर हो, या तुम आसमान पर चढ़ जाओ और हम तुम्हारे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक कि कोई किताब न लाओ जिसे हम पढ़ भी लें। कह दो कि मेरा परवरदिगार पाक है, मैं तो सिर्फ एक पैगाम पहुंचाने वाला इंसान हूं। और जब लोगों के पास हिदायत आ गई तो उनको ईमान लाने से इसके सिवा कोई चीज माने न हुई कि कहने लगे कि क्या अल्लाह ने आदमी को पैगंबर करके भेजा है। कह दो कि अगर जमीन में फरिश्ते होते कि इसमें चलते फिरते और रहते बसते तो हम उनके पास किसी फरिश्ते को पैगंबर बनाकर भेजते। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है, वही अपने बंदों से खबरदार है और उनको देखने वाला है। वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी वमन युद्लिल फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनिहि वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यन वबुकमन वसुम्मन मअवाहुम जहन्नम कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा ज़ालिक जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना वक़ालू अइज़ा कुन्ना عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا। और जिस शख्स को अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याब है, और जिनको गुमराह रहने दे तो तुम अल्लाह के सिवा उनके रफीक नहीं पाओगे। और हम उनको क़यामत के दिन औंधे मुंह, अंधे, गूंगे और बहरे बनाकर उठाएंगे और उनका ठिकाना दोज़ख है। जब उसकी आग बुझने को होगी तो हम उनको अजाब देने के लिए उसे और भड़का देंगे। ये उनकी सजा है, इसलिए कि वो हमारी आयतों से कुफ्र करते थे और कहते थे कि जब हम मरकर बोसीदा हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा किए जाएंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है इस बात पर कादिर है कि उन जैसे लोग पैदा कर दे, और उसने उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया है जिसमें कुछ भी शक नहीं। तो जालिमों ने इनकार के सिवा उसे कबूल न किया। कुल लौ अंतुम तमलिकून खज़ाइन रहमति रब्बी इज़न लअमसक्तुम खश्यतल इंफाक वकानल इंसानु क़तूरा। वलक़द आतैना मूसा 9 आयात बय्यिनात फस्अल बनी इस्राईल इज़ जाअहुम फ़क़ाल लहु फ़िरऔन इन्नी लअظुन्नुक या मूसा मस्हूरा। قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء
والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا। कह दो कि अगर मेरे परवरदिगार की रहमत के खजाने तुम्हारे हाथ में होते तो तुम खर्च हो जाने के खौफ से उनको बंद कर रखते। और इंसान दिल का बहुत तंग है। और हमने मूसा को 9 खुली निशानियां दी तो बनी इसराइल से दरियाफ्त कर लो कि जब वो उनके पास आए तो फिरौन ने उनसे कहा कि मूसा, मैं ख्याल करता हूं कि तुम पर जादू किया गया है। उन्होंने कहा कि तुम ये जानते हो कि आसमानों और जमीन के परवरदिगार के सिवा इसको किसी ने नाजिल नहीं किया, और वो भी तुम लोगों के समझाने को। और ऐ फिरौन, मैं ख्याल करता हूं कि तुम हलाक हो जाओगे। तो उसने चाहा कि उनको सरजमीन मिस्र से निकाल दे, तो हमने उसको और जो उसके साथ थे सबको डुबो दिया। वक़ुल्ना मिन बअदिही लिबनी इस्राईल अस्कुनुल अर्द फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति जि'ना बिकुम लफ़ीफ़ा वबिलहक़्क़ि अंज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल वमा अर्सलनाक इल्ला मुबश्शिरन वनज़ीरा वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। क़ुल आमिनू बिही أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا। और उसके बाद बनी इसराइल से कहा कि तुम उस मुल्क में रहो सहो, फिर जब आखिरत का वादा आ जाएगा तो हम तुम सबको जमा करके ले आएंगे। और हमने उस कुरान को सच्चाई के साथ नाजिल किया है और वो सच्चाई के साथ नाजिल हुआ। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको सिर्फ खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। और हमने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम लोगों को ठहर ठहर कर पढ़कर सुनाओ, और हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता उतारा है। कह दो कि तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, ये फी नफ्से ही हक है। जिन लोगों को इससे पहले इल्म किताब दिया गया है, जब वो इनको पढ़कर सुनाया जाता है तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हमारे परवरदिगार का वादा पूरा होकर रहा। और वो ठोड़ियों के बल गिर पड़ते हैं और रोते जाते हैं, और उससे उनको और ज्यादा आजिजी पैदा होती है। क़ुल इदअुल्लाह औ इदअुर्रहमान अय्यम्मा तदअू फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजहर बिसलातिक वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिक सबीला वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युन
من الذل وكبره تكبيرا। कह दो कि तुम माबूद बरहक को अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से। जिस नाम से पुकारो उसके सब नाम अच्छे हैं। और नमाज न बुलंद आवाज से पढ़ो और न आहिस्ता, बल्कि इसके बीच का तरीका इख्तियार करो। और कहो कि सब तारीफ अल्लाह ही को है, जिसने न तो किसी को बेटा बनाया है और न उसकी बादशाही में कोई शरीक है, और न इस वजह से कि वो आजिज व नातवा है कोई उसका मददगार है। और उसको बड़ा जानकर उसकी बड़ाई करते रहो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदा मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीन फीहि अबदा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ अल्लाह ही को है, जिसने अपने महबूब बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाजिल की और इसमें किसी तरह की गजी और पेचीदगी न रखी, बल्कि सीधी और सलीस उतारी, ताकि लोगों को अजाब सख्त से जो उसकी तरफ से आने वाला है डराए, और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी सुनाए कि उनके लिए उनके कामों का नेक बदला यानी बहिश्त है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वयुन्ज़िर अल्लज़ीन क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा फलअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनक रहमतन वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। और उन लोगों को भी डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है। इनको इस बात का कुछ भी इल्म नहीं और न इनके बाप दादा ही को था। यह बड़ी सख्त बात है जो इनके मुंह से निकलती है, और कुछ शक नहीं कि ये जो कुछ कहते हैं महज झूठ है। ऐ पैगंबर, अगर ये इस कलाम पर ईमान न लाएं तो शायद तुम इनके पीछे रंज कर करके अपने तई हलाक कर दोगे। जो चीज जमीन पर है हमने उसको जमीन के लिए जीनत बनाया है, ताकि लोगों की आजमाइश करें कि उनमें कौन अच्छे अमल करने वाला है। और जो चीज जमीन पर है हम उसको नाबूद करके बंजर मैदान कर देंगे। क्या तुम ख्याल करते हो कि गार और लौह वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? जब वो नौजवान गार में जा रहे तो कहने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे काम में दुरुस्ती के सामान मुहैया कर। فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا
नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा, यानी उनको सुलाए रखा। फिर उनको जगा उठाया ताकि मालूम करें कि जितनी मुद्दत वो गार में रहे, दोनों जमातों में से उसकी मिकदार किसको खूब याद है। हम उनके हालात तुमसे सही सही बयान करते हैं। वो कई नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे, और हमने उनको और ज्यादा हिदायत दी थी और उनके दिलों को मरबूत यानी मजबूत कर दिया। जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का मालिक है, हम उसके सिवा किसी को माबूद समझकर न पुकारेंगे। अगर ऐसा किया तो उस वक्त हमने बेअक्ली की बात की। इन हमारी कौम के लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना रखे हैं। भला ये उनके माबूद होने पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते? तो उससे ज्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا। और जब तुमने इन मुशरिकों से और जिनकी ये अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं उनसे किनारा कर लिया है तो गार में चल रहो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपनी रहमत वसी कर देगा और तुम्हारे कामों में आसानी के सामान मुहैया करेगा। और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि धूप उनके गार से दाहिनी तरफ सिमट जाए और जब गुरूब हो तो उनसे बाईं तरफ कतरा जाए और वो उस गार के कुशादा हिस्से में थे। ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। जिसको अल्लाह हिदायत दे वो हिदायत याब है और जिसको गुमराह रहने दे तो तुम उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला न पाओगे। और तुम उनके मुताल्लिक ख्याल करो कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सोते हैं, और हम उनको दाईं और बाईं करवट बदलाते थे और उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम उनको झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते और उनसे दहशत में आ जाते। وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم
قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا। और इसी तरह हमने उनको उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। एक कहने वाले ने कहा कि तुम यहां कितनी मुद्दत रहे? उन्होंने कहा कि एक दिन या इससे भी कम। उन्होंने कहा कि जितनी मुद्दत तुम रहे हो तुम्हारा परवरदिगार ही उसको खूब जानता है, तो अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर भेजो, वो देखे कि नफीस खाना कौन सा है तो उसमें से खाना ले आए, और एहतियात से आए जाए और तुम्हारा हाल किसी को न बताए। अगर वो तुम पर दस्तरस पा लेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या फिर अपने मजहब में दाखिल कर लेंगे, और उस वक्त तुम कभी फला नहीं पाओगे। وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا। और इसी तरह हमने लोगों को उनके हाल से खबरदार कर दिया ताकि वो जाने कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत जिसका वादा किया जाता है उसमें कुछ शक नहीं। उस वक्त लोग उनके बारे में बाहम झगड़ने लगे और कहने लगे कि उनके गार पर इमारत बना दो। उनका परवरदिगार उनके हाल से खूब वाकिफ है। जो लोग उनके मामले में गलबा रखते थे वो कहने लगे कि हम उनके गार पर मस्जिद बनाएंगे। बाज लोग अटकल पच्चू कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा परवरदिगार ही उनके शुमार से खूब वाकिफ है। उनको जानते भी हैं तो थोड़े ही लोग जानते हैं, तो तुम उनके मामले में बहस न करना मगर सरसरी सी बहस, और न उनके बारे में उनमें से किसी से कुछ दरियाफ्त ही करना, और किसी काम की निस्बत न कहना कि मैं इसे कल कर दूंगा। इल्ला अन यशा अल्लाह वज़कुर रब्बक इज़ा नसीत वक़ुल असा अन यहदियनि रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا मगर इंशाअल्लाह कहकर यानी अगर अल्लाह चाहे तो कर दूंगा, और जब अल्लाह का नाम लेना भूल जाओ तो याद आने पर ले लो, और कह दो कि उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे इससे भी ज्यादा हिदायत की बातें बताए। और असहाबे कहफ अपने गार में 9 ऊपर 300 साल रहे। कह दो कि जितनी मुद्दत वो रहे उसे अल्लाह ही खूब जानता है। उसी को आसमानों और जमीन की पोशीदा बातें मालूम हैं। वो क्या खूब देखने वाला और क्या खूब सुनने वाला है। उसके सिवा उनका कोई कारसाज नहीं, और न वो अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है। और अपने परवरदिगार की किताब को जो तुम्हारे पास भेजी जाती है पढ़ते रहा करो। उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और उसके सिवा तुम कहीं पनाह भी नहीं पाओगे। واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا। और जो लोग सुबह शाम अपने परवरदिगार को पुकारते और उसकी खुशनूदी के तालिब हैं, उनके साथ सब्र करते रहो, और तुम्हारी निगाहें उनमें से गुजर कर और तरफ न दौड़े कि तुम दुनियावी जिंदगी की रौनकों के खास्तगार हो जाओ। और जिस शख्स के दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है और उसका काम हद से बढ़ गया है, उसका कहा न मानना। और कह दो कि लोगों, ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे काफिर रहे। हमने जालिमों के लिए दोज़ख की आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उनको घेर रही होंगी, और अगर फरियाद करेंगे तो ऐसे खौलते हुए पानी से उनकी दादरसी की जाएगी जो पिघले हुए तांबे की तरह गर्म होगा और जो उनके चेहरों को भून डालेगा। उनके पीने का पानी भी बुरा और आरामगाह भी बुरी। और जो ईमान लाए और काम भी नेक करते रहे तो हम नेक काम करने वालों का अज्र जाया नहीं करते। أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें उनके महलों के नीचे नहरें बह रही हैं। उनको वहां सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वो बारीक दीबा और अतलस के सब्ज कपड़े पहना करेंगे और तख्तों पर तकिए लगाकर बैठा करेंगे। क्या खूब बदला और क्या खूब आरामगाह है। और इनसे दो शख्सों का हाल बयान करो जिनमें से एक को हमने अंगूर के 2 बाग इनायत किए थे और उनके गिरदा गिर्द खजूरों के दरख्त लगा दिए थे और उनके दरमियान खेती पैदा कर दी थी। दोनों बाग कसरत से फल लाते और उसकी पैदावार में किसी तरह की कमी न होती और दोनों में हमने एक नहर भी जारी कर रखी थी और इस तरह उस शख्स को उनकी पैदावार मिलती रहती थी। तो एक दिन जबकि वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था, कहने लगा कि मैं तुमसे मालो दौलत में भी ज्यादा हूं और जथे और जमात के लिहाज से भी ज्यादा इज्जत वाला हूं। वदखल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ्सिही क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा वमा अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमतन वलइन रुदिदतु इला रब्बी लअजिदन्न खैरन मिन्हा मुन्क़लबा قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا। और ऐसी शेखियों से अपने हक में जुल्म करता हुआ अपने बाग में दाखिल हुआ। कहने लगा कि मैं नहीं ख्याल करता कि यह बाग कभी तबाह हो और न ख्याल करता हूं कि क़यामत बरपा हो, और अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊं तो वहां जरूर इससे अच्छी जगह पाऊंगा। तो उसका दोस्त जो उससे गुफ्तगू कर रहा था कहने लगा कि क्या तुम उस जात से कुफ्र करते हो जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुम्हें पूरा आदमी बनाया। मगर मैं तो ये कहता हूं कि अल्लाह ही मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं करता। और जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह क्यों ना कहा? अगर तुम मुझे मालो औलाद में अपने से कमतर देखते हो। फअसा रब्बी अन यु'तियनी खैरन मिन जन्नतिक वयुरसिल अलैहा हुस्बानन मिनस समा ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا। तो अजब नहीं कि मेरा परवरदिगार मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर अता फरमाए और तुम्हारे इस बाग पर आसमान से आफत भेज दे तो वो साफ मैदान हो जाए, या इस बाग की नहर का पानी गहराई में उतर जाए तो फिर तुम उसे तलाश न कर सको, और उसके मेवों को अजाब ने आ घेरा और वो अपनी छतरियों पर गिर कर रह गया, तो जो माल उसने उस पर खर्च किया था उस पर हसरत से हाथ मलने लगा और कहने लगा कि काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न बनाता। उस वक्त अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मददगार न हुई और न वो बदला ले सका। यहां से साबित हुआ कि हुकूमत सब अल्लाह की है। जो माबूद बरहक है वही बेहतरीन सवाब अता करने वाला और बेहतरीन अंजाम लाने वाला है। واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا। और इनसे दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान कर दो कि वो ऐसी है जैसे पानी जिसे हमने आसमान से बरसाया तो उसके साथ जमीन की पैदावार मिलकर निकली, फिर वो चूरा चूरा हो गई कि हवाएं उसे उड़ाती फिरती हैं, और अल्लाह तो हर चीज पर कुदरत रखता है। माल और बेटे तो दुनिया की जिंदगी की रौनक व जीनत हैं, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो सवाब के लिहाज से तुम्हारे परवरदिगार के यहां बहुत अच्छी और उम्मीद के लिहाज से बहुत बेहतर हैं। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को साफ मैदान देखोगे और इन लोगों को हम जमा कर लेंगे तो इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, और सब तुम्हारे परवरदिगार के सामने सफ बांध कर लाए जाएंगे। तो हम इनसे कहेंगे कि जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था उसी तरह आज तुम हमारे सामने आए, लेकिन तुमने तो यह ख्याल कर रखा था कि हमने तुम्हारे लिए क़यामत का कोई वक्त मुकर्रर ही नहीं किया। ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما
अशहदतुहुम खल्क़स-समावाति वल-अर्दि वला खल्क़ अनफुसिहिम वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुदिल्लीन अबुदा। और आमाल की किताब खोल कर रखी जाएगी तो तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जो कुछ उसमें लिखा होगा उससे डर रहे होंगे और कहेंगे, हाय शामत, ये कैसी किताब है कि न छोटी बात को छोड़ती है न बड़ी को, कोई बात भी नहीं मगर उसे लिख रखा है, और जो जो अमल किए होंगे सबको हाजिर पाएंगे, और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करेगा। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने न किया। वो जिन्नात में से था तो अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया। क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं, और शैतान की दोस्ती जालिमों के लिए अल्लाह की दोस्ती का बुरा बदल है। मैंने उनको न तो आसमानों और जमीन के पैदा करने के वक्त बुलाया था और न खुद उनके पैदा करने के वक्त, और मैं ऐसा न था कि गुमराह करने वालों को मददगार बनाता। वयौम यक़ूलु नादू शुरकाइय अल्लज़ीन ज़अमतुम फदअऊहुम फलम यस्तजीबू लहुम वजअलना बैनहुम मौबिक़ा वरअल मुजरिमूना अन्नार फज़न्नू अन्नहुम मुवाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मस्रिफा वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसल वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला वमा मनअन नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा वयस्तग़फ़िरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला। और जिस दिन अल्लाह फरमाएगा कि अब मेरे शरीकों को जिनकी निस्बत तुम माबूद होने का गुमान रखते थे बुलाओ, तो वो उनको बुलाएंगे मगर वो उनको कुछ जवाब न देंगे, और हम उनके दरमियान हलाकत की एक जगह बना देंगे, और गुनाहगार लोग दोज़ख को देखेंगे तो यकीन कर लेंगे कि वो उसमें पड़ने वाले हैं और उससे बचने का कोई रास्ता न पाएंगे। और हमने इस कुरान में लोगों के समझाने के लिए तरह तरह की मिसालें बयान फरमाई हैं, लेकिन इंसान सब चीजों से बढ़कर झगड़ालू है। और लोगों के पास जब हिदायत आ गई तो उनको किस चीज ने मना किया कि ईमान लाएं और अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगें, बजुज इसके कि इस बात के मुंतजिर हों कि उन्हें भी पहलों का सा मामला पेश आए या उन पर अजाब सामने से आ जाए। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन वयुजादिलु الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا। और हम जो पैगंबरों को भेजा करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि लोगों को अल्लाह की नेमतों की खुशखबरियां सुनाएं और अजाब से डराएं, और जो काफिर हैं वो बातिल की मदद से झगड़ा करते हैं ताकि उससे हक को फिसला दें। और उन्होंने हमारी आयतों को और जिस चीज से उनको डराया जाता है उसे हंसी बना लिया है। और उससे बढ़कर जालिम कौन, जिसको उसके परवरदिगार की आयत के जरिए समझाया गया तो उसने उनसे मुंह फेर लिया, और जो अमाल वो आगे कर चुका उसको भूल गया। हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए
कि उसे समझ न सकें, और कानों में सिक्ल पैदा कर दिया है कि सुन न सकें। और अगर तुम उनको रस्ते की तरफ बुलाओ तो कभी रस्ते पर ना आएंगे। वरब्बुकल गफूरु ज़ुर्रहमह लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला वतिल्कल क़ुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अबरहु हत्ता अबलुग मजमअल बहरैनि औ अम्दिय हुक़ुबा फलम्मा बलगा मजमअ बैनहिमा नसिया हूतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा फलम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा। और तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला साहिब रहमत है। अगर वो उनके करतूतों पर उनको पकड़ने लगे तो उन पर झट अजाब भेज दे, मगर उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है कि उसके अजाब से कोई पनाह की जगह न पाएंगे। और ये बस्तियां जो वीरान पड़ी हैं, जब इन्होंने कुफ्र करके जुल्म किया तो हमने इनको तबाह कर दिया और इनकी तबाही के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया था। और जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि जब तक मैं दो दरियाओं के मिलने की जगह न पहुंच जाऊं, टलने का नहीं, खास सदियों चलता रहूं। फिर जब वो दोनों उन दरियाओं के संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली भूल गए। फिर उस मछली ने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। जब आगे चले तो मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि हमारा खाना लाओ, इस सफर से हमको बहुत थकान हो गई है। क़ाल अरअयत इज़ अवैना इला अस्सख़्रति फ़इन्नी नसीतुल हूत वमा अंसानीहु इल्ला अश्शैतानु अन अज़्कुरह वत्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि अजबा क़ाल ज़ालिक मा कुन्ना नबग़ि फ़र्तद्दा अला आथारिहिमा क़ससा फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउक अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा क़ाल इन्नक लन तस्ततीअ मअय सबरा वकैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला अअसी लक अम्रा। उसने कहा कि भला आपने देखा कि जब हमने उस चट्टान के पास आराम किया था तो मैं मछली वहीं भूल गया और मुझे आपसे उसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया और उस मछली ने अजीब तरह से दरिया में अपना रास्ता बनाया। मूसा ने कहा, यही तो वो मकाम है जिसे हम तलाश करते थे। तो वो अपने पांव के निशान देखते देखते लौट गए। वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा देखा जिसको हमने अपने हाथ से रहमत खास से नवाजा था और अपने पास से एक खास इल्म बख्शा था। मूसा ने उनसे, जिनका नाम खिज्र था, कहा कि जो इल्म अल्लाह की तरफ से आपको सिखाया गया है, अगर आप उसमें से मुझे कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूं। खिज्र ने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हो। मूसा ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाइएगा और मैं आपके इरशाद के खिलाफ नहीं करूंगा। क़ाल फ़इन इत्तबअतनी फ़ला तस्अलनी अन शैइन हत्ता उहदिस लक मिन्हु ज़िक्रा
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا। खिज़र ने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो शर्त यह है मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र तुमसे न करूं। तो दोनों चल पड़े। यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो खिज़र ने कश्ती को फाड़ डाला। मूसा ने कहा, क्या आपने इसको इसलिए फाड़ा है कि सवारों को गर्क कर दी? ये तो आपने बड़ी अजीब बात की। खिज़र ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र न कर सकोगे? मूसा ने कहा कि जो भूल मुझसे हुई उस पर मुआवजा न कीजिए और मेरे मामले में मुझ पर मुश्किल न डालिए। फिर दोनों चले, यहां तक कि रास्ते में एक लड़का मिला तो खिज़र ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा कि आपने एक बेगुनाह शख्स को नाहक बगैर किसास के मार डाला। ये तो आपने बुरी बात की।